हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ लास्ट वीडियो मैंने डाला था फीड रेट पे और कटिंग स्पीड और स्पिनर स्पीड क्या होना चाहिए, आप उससे कुछ सीखे होंगे। और अगर कुछ उसमें कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बेशक कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, तो मैं उस वीडियो पे उस टॉपिक पे फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ हाउ टू मेक अ न्यू प्रोग्राम। ठीक है, ये उनके लिए जो जानते हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो नहीं जानते हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, वैसे वैसे मेरे भाइयों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एकदम बेसिक से है, कैसे प्रोग्राम शुरू करते हैं। ठीक है ना, एकदम बेसिक एकदम से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रोग्राम बनाने का तरीका क्या है, कुछ इसमें स्टेप फॉलो होता है जो आपको एकदम एक तरह से समझिए वो फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट आप याद भी कर सकते हैं और धीरे धीरे जब आप सीख जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा, वीडियो लंबा ना बने इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं। हम लोग लेटर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल के लिए लीव एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं छुट्टी के लिए, तो उसमें क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल इस कॉलेज फलना फलना कॉलेज फलना फलना प्लेस। उसके बाद लिखते हैं अपना जो भी उसमें कहानी है, रीजन है, वो लिखते हैं। और उसके बाद क्या लिखते हैं, योर ओबीडियंट स्टूडेंट फलना फलना फलना। ठीक है, तो लेटर में क्या होता है, एक होता है हेडर। हेडर होता है, ठीक है, हेडर में कुछ कुछ पॉइंट लिखा रहता है, सिलेक्शन कैंसिलेशन। ठीक है, उसके बाद होता है आपका मेन लेटर का न्यूज़, आप उसको कंटेंट बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्लोजर रहता है जो फुटर बोलते हैं जिसको। ठीक है, फुटर। तो ये हम लोग लेटर के ही टाइप में लिखेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब ये कंटेंट हट जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन मतलब जो कटिंग वाला कोड है इसी में लिखा जाता है। ठीक है, शुरुआत में हम लोग हेडर लिखते हैं जिसमें स्पिंडल स्टार्ट करना है या फिर कुछ कैंसिलेशन कोड देना है, कुछ सिलेक्शन का कोड देना है, वो सब कोड हम लोग, टूल नंबर क्या है, ये सब हम लोग हेडर में लिखते हैं। ये बीच में जो है इंटरपोलेशन, इसमें हम लोग देते हैं कटिंग वाला जो कोड है, कहाँ कहाँ टूल जाएगा वो सब कोड देते हैं। और लास्ट में फुटर में क्या देते हैं, जो हमने यहाँ पे हेडर में जो स्टार्ट किया था उसको स्टॉप करेंगे। तो ये फुटर होता है, जैसे एकदम बॉडी की तरह, सिर, हेड, पेट और पैर, एकदम वैसा ही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये प्रोग्राम एक छोटा सा मैंने एक डायग्राम बनाया है जो 50 mm डाया का है और उसको 48 mm तक लाना है और लेंथ में हम लोग को 20 mm करना है। ठीक है ना, 20 mm तक कटिंग करना है। तो मैं इसका प्रोग्राम आपको बताता हूँ, एकदम बेसिक से चलेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे फानुक में लिख देता हूँ क्योंकि ये फानुक के लिए है। ठीक है ना, सीमेंस के लिए अलग टाइप से बनता है। फानुक में क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम बनता है वो प्रोग्राम नंबर ओ से स्टार्ट होता है। अब ओ से स्टार्ट, ये सवाल मत कीजिए क्यों होता है, क्योंकि फानुक वाले भाई साहब थे वो ओ से ही स्टार्ट कर दिए, उनका लकी नंबर रहा होगा। तो ओ से स्टार्ट करते हैं और उन्होंने लिमिट दिया था 4 डिजिट तक। ठीक है ना, मतलब 0001 से लेकर के 9999 तक आप प्रोग्राम नंबर क्रिएट कर सकते हैं, 10,000 नहीं बन सकता है। तो मैं शुरू करता हूँ 0001 इन द ब्लॉक। हर एक लाइन लिख करके इन द ब्लॉक दिया जाता है। लाइन मतलब इस फील्ड में सीएनसी लाइन में लाइन को हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। ब्लॉक जैसे हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं तो फुल स्टॉप देते हैं, उसी तरह यहाँ के लिए वो फुल स्टॉप है। ठीक है, तो ये इन द ब्लॉक इसको बोला जाता है, सेमीकोलन। और ये ओ से स्टार्ट होता है। परमानेंट फानुक में हमेशा के लिए आप गांठ बांध लीजिए कि ओ से ही स्टार्ट होगा और 4 डिजिट का ये प्रोग्राम नंबर रहता है। ठीक है, अगर आप सीधे O1 लिखेंगे तो सीधा मशीन क्या कर लेगा, वो 000 बाई डिफ़ॉल्ट ये फुल फिल करेगा, इतना करेगा वो बाई डिफ़ॉल्ट। आप 1 से भी करेंगे फिर भी ये 000 वो खुद ही से वो लगा लेगा। तो मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, हाउ टू मेक ए न्यू प्रोग्राम ऑन सीएनसी मशीन, तो आप उसको जरूर वॉच करें। तो मशीन पे कैसे टाइप किया जाता है उसको आप समझ लेंगे, और एडिट कैसे करना है, अल्टर कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, कैंसिल कैसे करना है, वो सारा वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है। आप एक बार उस पर जाएं और उसको देखें। ये प्रोग्राम नंबर लिखने के बाद ये होता है आपका प्रोग्राम नंबर। प्रोग्राम नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कैंसिलेशन का कोड डालते हैं। ठीक है, कैंसिलेशन या सिलेक्शन का कोड डालते हैं। जैसे जनरली G40 और G80 लिख देने से ही काम चल जाता है, G40 और G80। ठीक है, इन द ब्लॉक
क्यों? क्योंकि सीएनसी मशीन में ज़्यादा टूल का प्लेन का इस्तेमाल होता नहीं है, ठीक है ना। तो 2 कोड से ही काम चल जाता है, क्योंकि जो रनिंग मशीन है ऑलरेडी उसमें पैरामीटर जैसे एमएम में रखना है या फीड को एमएम पर रेवोल्यूशन में ही चलना है, तो वो ऑलरेडी इसमें डाला हुआ रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग को ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं एक जब नया और वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि कौन कौन सा सिलेक्शन और कैंसिलेशन का कोड रहेगा। मैं एक चार्ट आपको बना के दे दूंगा, ठीक है ना, उस दिन। तो आज मैं केवल न्यू प्रोग्राम बनाना कैसे उसके लिए बता रहा हूँ। तो ये बस G40 G80 लिखिए और एक N1 लिख लीजिए। आप N1 लिख लीजिए। ये क्या है? ये ब्लॉक के लिए, ठीक है ना, सीक्वेंस नंबर है। जैसे क्या होता है, आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप देखेंगे, जैसे एक बार में जैसे 3-4 टूल चल रहा है, एक बार में 3-4 टूल अगर चल रहा है और आप मान लीजिए तीसरा टूल पे काम कर रहे हैं और पावर चला गया, ठीक है, बिजली चली गई, तो आप फिर से जब प्रोग्राम चालू करेंगे तो एकदम स्टार्टिंग से आ जाएगा। तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मान लीजिए 15 मिनट चल गया है या 8 मिनट चल गया है, उसके बाद लाइन कट गया, बिजली चली गई, तो फिर आपको शुरुआत से देना होगा। इसलिए हर टूल के लिए एक सीक्वेंस नंबर हम लोग बनाते हैं। जब पावर चला जाए, मान लीजिए आप N3 पे काम कर रहे हैं, 3 नंबर टूल चल रहा है और पावर चला गया, तो फिर से आप 1 नंबर टूल से नहीं चलना है, आप सीधे सीक्वेंस नंबर 3 पे जाइए और वहीं से आप प्रोग्राम को चालू कीजिए। तो इसमें क्या होता है कि आपका टाइम बचता है। इसलिए हमेशा ये सीक्वेंस नंबर हर एक टूल के लिए सीक्वेंस नंबर दीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें 3 टूल अगर चले, जैसे टर्निंग का हो जाए, बोरिंग भी हो जाए और ग्रूविंग भी हो जाए, तो 3 टूल हो गए, तो 3 N3 तक हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें नंबर्स ऑफ टूल कैसे काम करेगा, 3 टूल का 4 टूल का प्रोग्राम मैं एक बार बना के आपको दूंगा, तो उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे। अभी के लिए ये सीक्वेंस नंबर, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, सीक्वेंस नंबर के जस्ट बाद हम लोग रेफरेंस कोड, ये होम पोजीशन का कोड दे देते हैं, G28 U 0.0 और W 0.0 इन द ब्लॉक। ये एकदम मस्ट है, ये देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कभी भी प्रोग्राम चले तो यहाँ से रीड करेगा, ये रीड करेगा, ये रीड करेगा, ये रीड करेगा। जैसे ही ये रीड करेगा, टूल आपका जहाँ कहीं भी हो वो सीधा रेफरेंस पे चला जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एक्सीडेंट का चांस खत्म हो जाता है। नहीं तो कभी कभी क्या है, टूल यहीं पे है और यहीं से आप साइकिल ये लिखे नहीं तो सीधे दूसरा टूल आना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये लाइन दे देंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि टूल का सिलेक्शन करते हैं, कौन सा टूल नंबर चलाना होता है। अब टूल नंबर कहाँ से पता चलेगा? ये टरेट पे लिखा हुआ रहता है। टरेट में जो भी स्टेशन है, 8 का या 4 का या 12 का, तो उस पर टरेट पे वो मार्क किया रहता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो आप वहाँ से मैनुअली देख सकते हैं, या फिर बहुत सारा मशीन में ऑपरेटर पैनल पे एक टूल नंबर के लिए एक आपका LED लाइट रहता है, वहाँ पे भी जैसे आप टूल नंबर 4 आप सेलेक्ट कर लिए हैं तो यहाँ पर टूल नंबर 4 लिख देगा। तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टूल हमारा रेडी है कटिंग के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग टूल सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ T0101, ठीक है। ये है टूल नंबर, ये है आपका टूल नंबर, और ये है 01 आपका ऑफसेट नंबर, ठीक है, ऑफसेट नंबर, ज्योमेट्री ऑफसेट नंबर, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर हो, ये अलग अलग भी हो सकता है, लाइक T01 और 15 भी हो जाएगा। मतलब ये टूल नंबर 1 और ऑफसेट नंबर 15, ठीक है ना। तो मैं जब ज्योमेट्री ऑफसेट के बारे में बताऊंगा तो इसमें बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर इक्वल ही हो, आप अलग अलग भी रख सकते हैं। लेकिन अब वही है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि टूल नंबर 1 का जो है ऑफसेट वो 15 में है, लेकिन प्रोग्रामर इसीलिए बराबर रखता है कि याद करने का झंझट नहीं रहता है कि भाई टूल नंबर 1 है तो हाँ ऑफसेट नंबर 1 भी होगा। और ऑपरेटर के लिए भी थोड़ा आराम रहता है, उसको उतना ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है, तो उसको तो यही लगेगा टूल नंबर 1 है तो ऑफसेट में भी 1 है। वो जाके वो भी वियर वैल्यू डालना होगा 1 में डाल देगा, 15 में डाल देगा, 1 में डाल देगा, तो उससे दिक्कत होगा। इसलिए टूल नंबर और ऑफसेट नंबर ऑलमोस्ट बराबर रखा जाता है। प्रोग्रामर को भी, आपको भी आसान रहेगा, भाई टूल नंबर 1 है तो ऑफसेट नंबर 1 होगा, भाई डिफॉल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, मशीन में स्पिंडल का स्पीड देते हैं। स्पिंडल स्पीड देंगे हम लोग, तो या तो आप M03 या आप M04, ठीक है। अब M03 क्या है, बहुत सारा मशीन में M03 क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, और M04 काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि यही होगा, किसी मशीन में आप M04 में भी क्लॉकवाइज देखेंगे और M03 में काउंटर क्लॉकवाइज देखेंगे, ठीक है। तो इसका सबसे आसान और सुरक्षित तरीका क्या है कि आप MDI मोड में जाइए और वहाँ M03 दे करके और स्पिंडल का स्पीड कुछ दे दीजिए, 100 या 200 कुछ भी देके, और साइकिल बटन स्टार्ट कीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे मशीन में क्लॉकवाइज
में क्या है, M03 है या फिर M04 है, ठीक है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं, हाँ बस ये याद रखिए कि M03 और M04 से हम लोग स्पिंडल का डायरेक्शन देते हैं, ठीक है ना, बस ये याद कर लीजिए और आप अपने मशीन में देख लीजिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों कोड दे दिया है, या तो M03 से क्लॉकवाइज होगा या फिर M04 से क्लॉकवाइज होगा। और कब हम लोग क्लॉकवाइज रखते हैं, कब हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज रखते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, स्पिंडल का डायरेक्शन के लिए, तो आप उसे जरूर देखें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कब हम क्लॉकवाइज रखते हैं और कब हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज रखते हैं। ये कोड देने के बाद हम लोग स्पिंडल का स्पीड दे देंगे। मैं यहाँ पे 1000 दे देता हूँ, ठीक है ना। इसके लिए भी मैंने बता दिया कि स्पिंडल का स्पीड कितना होना चाहिए, उस वीडियो में मैंने डाला हुआ, जब फीड रेट और कटिंग स्पीड और स्पिंडल स्पीड का जो वीडियो है उस पर मैंने डाल रखा है कि स्पिंडल का स्पीड कितना होना चाहिए, ठीक है, तो उसको आप देखिए। ये देने के बाद हमारा काम हेडर का काम हो गया, ठीक है ना, ये हेडर का काम हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग हेडर, ठीक है। ये हमेशा इतना आपको लिखना ही है, इतना आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, चाहे कोई भी आप प्रोग्राम बनाए इतना आप जरूर लिखेंगे, ठीक है ना, इतना जरूर लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इंटरपोलेशन का कोड स्टार्ट करते हैं। क्या है, ये टरेट है, तो ये होम पोजीशन पे रहता है, 0 0 पे रहता है हमेशा। अब इसको हम लोग बुलाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे बुलाएंगे, हमारा डाया कितना है वर्क पीस का, 50 है, तो सीधा सीधा 50 पे लाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, टूल टूट जाएगा, ठीक है ना, और फिर वही बात हो जाएगा, फिर मैनेजर लात मार के निकालेगा नौकरी से। तो सबसे अच्छा क्या है, हम लोग 1 mm ऊपर रखेंगे, 1 mm ऊपर एक्स में रखेंगे डाया में, और 1 mm जेड में रखेंगे प्लस में, ठीक है। वर्कपीस के दाहिने साइड में प्लस होता है जेड का और बाएं साइड में माइनस होता है। वर्कपीस के ऊपर जाएंगे तो प्लस होता है एक्स का, और वर्कपीस के नीचे जाएंगे तो माइनस होता है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे 51,1, ठीक है ना। ये क्या है, मशीन सीएनसी कैसे चलता है, हमेशा कोऑर्डिनेट पे चलता है। हम लोग अभी आज की डेट में अभी जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ का भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, एक्स वाई जेड का, ठीक है ना। वही कोऑर्डिनेट अगर मशीन को हम लोग बता देंगे तो मशीन ऑटोमेटिक उसको पढ़ करके आएगा, और वही कोड हम लोग लिखते हैं। अब जैसे G01 होता है आपका लीनियर इंटरपोलेशन का कोड, इसका फॉर्मेट होता है एक्स का वैल्यू कुछ रहेगा, जेड का वैल्यू कुछ रहेगा और फीड का वैल्यू कुछ रहेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग लीनियर इंटरपोलेशन, ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इंटरपोलेशन, ठीक है, G01। ये फॉर्मेट आप याद कर लीजिए, शुरुआती के लिए जो इस फील्ड में फ्रेंड मेरे आ रहे हैं उसके लिए है, बाकी तो जो काम कर रहे हैं उनको तो याद ही होगा, तो कोई जरूरत दिक्कत नहीं है। तो ये लीनियर इंटरपोलेशन के लिए, लेकिन यहाँ से यहाँ जब हम लोग आएंगे तो चाहे तो आप G01 से भी आ सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि ये इसमें फीड दिया रहता है तो फीड स्लो हो जाएगा, तो इसमें आपको क्या है कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, साइकिल टाइम बढ़ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए सेफ्टी, इसको बोलते हैं हम लोग सेफ्टी पॉइंट, सेफ्टी पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ आने के लिए हम लोग G0 का इस्तेमाल करेंगे, इसको बोलते हैं रैपिड, G00, इसका फॉर्मेट होता है एक्स का वैल्यू रहेगा और जेड का वैल्यू रहेगा और इंटरब्लॉक रहेगा। इसमें फीड नहीं रहता है, इसमें इनबिल्ट फीड रहता है। मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा कि G0 में आपका हर मशीन का अपना अपना फीड होता है, ठीक है ना। तो रैपिड कितना फीड रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये होता है आपका रैपिड के लिए, रैपिड, ठीक है ना, रैपिड ट्रैवर्स, ठीक है। तो ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब भी हमारा टूल हवा में रहेगा, जब भी टूल को हमको हवा में ही मूव करना है तो हम G0 का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या है, बहुत फास्ट आता है, साइकिल टाइम बहुत बचता है, ठीक है। लेकिन जब आपको कटिंग करना है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, G01 का इस्तेमाल करेंगे, इंटरपोलेशन का, ये वाला, ठीक है ना, ये कोड, ठीक है। मैं थोड़ा मिटा दूँ, जगह कम है तो। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, G00, ठीक है, x कितना था 51.0 और z कितना था 1.0, या आप 2 mm, शुरुआत में आप 2 mm पहले रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख देंगे। इससे क्या होगा कि टूल मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कटिंग पोजीशन नहीं है, ये तो पहला सेफ्टी पॉइंट है, हमको काटना है 1 mm कम करना है। प्रोग्राम या तो आप रेडियस में लिख सकते हैं या फिर आप डायामीटर में लिख सकते हैं, ठीक है ना।
तो प्रोग्राम डायमीटर में लिखना आसान होता है, क्योंकि रेडियस में अगर पॉइंट में चलने लगेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम लोग पैरामीटर में इसको चेंज कर सकते हैं, या तो रेडियस या तो फिर डायमीटर। तो पैरामीटर में ऑलमोस्ट हर जगह आपको डायमीटर में ही रहेगा। ये आपका सेंटर पॉइंट है। सीएनसी हमेशा आधे आधे पे काम करता है, ठीक है ना, आधे आधे पे काम करता है, मतलब आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा, मतलब ये 50 का डाया है तो इधर आपका डाया रहेगा, इधर आपका 25 mm रहता है, और फिर यहाँ से यहाँ आपका 25 mm रहता है। लेंथ आधा आधा नहीं रहता है, लेंथ तो एक ही रहता है, ठीक है। तो ये आपको होता है, तो हम लोग अगर रेडियस में करेंगे तो फिर हम लोग ये 25 से करके 24 लिखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग डायमीटर में काम करें। तो 50 है तो हमको काटना है, पहला एक कट लेना है हमको 1 mm का। तो यहाँ पे मेरा हम लोग यहाँ पे टूल को खड़ा करेंगे, तो ये टूल अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसको ये भी अभी तक हवा में ही है, तो हम लोग फिर से G0 का इस्तेमाल करेंगे। G00 X कहाँ कर लिए हम लोग, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कोड है आपका 50, ठीक है ना। यहाँ का जो आपका पॉइंट है 50, और अभी भी ये 2 पे ही है, Z 2 पे ही है, ठीक है। तो हम X 50 लिखेंगे, 50.0 और Z 2.0, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा टूल क्या है, रेडी हो गया है इंटरपोलेशन करने के लिए, कटिंग करने के लिए। हम लोग सीधा यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, अब कहाँ तक जाना है हमको, ये बी पॉइंट का लेंथ कितना है, 20 mm हमको लेंथ में जाना है, ठीक है ना। 20 mm तक कटिंग करते हुए जाना है। तो सीधा हम लोग प्रोग्राम क्या लिखेंगे, G01 इंटरपोलेशन लिखेंगे। X डाया तो हमारा अभी भी 50 ही है, 50 पे ही है। Z हमारा वैल्यू बदलेगा कहाँ, 20। तो 20 क्या है, इधर हम लोग वर्कपीस से नजदीक आते हैं तो माइनस में हमारा वैल्यू आ जाता है। तो हम लोग Z क्या रखेंगे, Z माइनस 20.0, और यहाँ पे फीड दे देंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको 0.1 या 2 का फीड आप लेके चलिए, ठीक है ना। आप फीड का वीडियो देखिएगा तो उसमें समझ में आएगा कि हमको 0.1 रखना है, 0.2 रखना है, ठीक है। ये लाइन लिखेंगे तो क्या होगा कि टूल हमारा कटिंग करते करते यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया, और ये सारा आपका मटेरियल रिमूव हो गया, ठीक है ना। ये जो हैश लाइन है यही हमको रिमूव करना था। तो जो ऊपर से कटेगा तो नीचे से भी कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यही वर्कपीस तो हमारा रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है। तो जो यहाँ पे कट रहा है वही नीचे वाला भी हिस्सा ऊपर जा रहा है तो कट जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक साफ हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर खींचेंगे। हमारा इंटरपोलेशन कैसे चलता है, टूल ऐसे आया, ऐसे गया कटिंग करते हुए, ऊपर उठा, फिर पीछे आया, फिर अपना कटिंग पोजीशन पे यहीं से चालू होता। ये एक स्क्वायर बनता है, ठीक है ना, ये एक रेक्टेंगल बनता है। इसी पे हम लोग चलते रहते हैं कि यहाँ से शुरू किए, यहाँ आए, काटे, फिर ऊपर उठ गए, फिर जहाँ से चले थे वहाँ पे हम लोग आ गए स्टार्ट पॉइंट पे, ठीक है। हमेशा ऐसे ही रोटेट होगा। तो ये यहाँ तक हम लोग चले थे ऐसे। अब इसको ऊपर उठाएंगे, कहाँ तक उठाएंगे, 51 तक, क्यों, क्योंकि इसको हमको पीछे लेना है। तो यहाँ से इतना दूर रगड़ खाते हुए जाएगा, तो यहाँ तक थोड़ा सा है तो ऊपर उठा लेंगे। ऐसे जब प्रोग्राम आप लोग बनाना सीख जाएंगे तो तिरछा ही ऐसे उठा कर भी यहाँ से खींच लेंगे। वो बाद में बताऊंगा कैसे, साइकिल टाइम कम करने के लिए मैं बताऊंगा कैसे कम होता है। तो यहाँ G01 करेंगे, G01 भी उठाएंगे, क्यों, G0 में अगर आप ऊपर उठाते हैं, यहाँ पे लाते हैं 51 तक, तो क्या है कि ये अभी भी बॉडी में टच है, वर्कपीस में आपका टूल टच है, तो टूल वियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि G0 आपका रैपिड है तो बहुत तेज ऊपर उठेगा तो आपका टूल वियर हो जाएगा। इसलिए हम लोग अभी भी यहाँ पे इसको उठाएंगे, हम लोग इंटरपोलेशन वाला कोड दे रहे लीनियर वाले में, X G01 में X 51.0, और Z हमारा कितना है, 20 पे ही उठा हुआ है, ठीक है, 20 पे ही है, क्योंकि अभी तक हमारा B पॉइंट पे ही है। तो Z हमारा 20 पे ही है, तो हम 20 पे ही ऊपर उठा लेंगे, और फिर अभी हमारा भी 0.2 है तो 0.2 पे दिए, ठीक है। ये आप कोड लिखेंगे। इस कोड के कारण क्या होगा कि हमारा टूल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। यहाँ का कोड क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, 51,-20, ठीक है, यही कोऑर्डिनेट है। इस कोऑर्डिनेट पे हमारा टूल आके खड़ा हो गया। अब हमारा टूल क्या हो गया, वर्कपीस से दूर हट गया, ठीक है ना, बीच में गैप आ गया ना, ये गैप आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रैपिड का कोड इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग पीछे आने के लिए। कहाँ आना है हमको, इस पॉइंट पे आना है हमको, ठीक है ना। इस पॉइंट पे आने के लिए हम क्या लिखेंगे, G0 का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, G0 का इस्तेमाल करेंगे, G00 X 51.0, और Z कितना है यहाँ पे, इस पॉइंट का वैल्यू कितना है, 2 Z, तो Z 2.0 लिख देंगे, इंडो ब्लॉक देंगे। इसके कारण क्या होगा, ये मेरा टूल फिर से यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना।
अब क्या करना है, ये मटेरियल फिर बचा है तो हम फिर इस बार नीचे लाएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे। कहाँ पे आएंगे? 48 पे, 48,2 पे आएंगे, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अभी भी टूल हमारा हवा में, तो फिर से हम साइकिल टाइम बचाने के लिए G0 का ही इस्तेमाल करेंगे। x कहाँ हो जाएगा? 48.0 और z का हमारा 2.0 है इन द ब्लॉक, ठीक है। अब हमारा टूल क्या होगा, ये लाइन जैसी पड़ेगा, टूल हमारा फिर से यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। अब हमारा कटिंग पोजीशन फिर से आ गया है, यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। कटिंग पोजीशन आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, G01 का इस्तेमाल करेंगे लीनियर इंटरपोलेशन के लिए, और x तो 48 ही रहेगा। और z कहाँ तक जाना है, काटते काटते कहाँ तक जाना है, यहाँ तक आना है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? -20, ठीक है ना, -20.0 और फिर हम लोग फिर से दे देंगे 0.2 इन द ब्लॉक, ठीक है। हमारा टूल क्या होगा, यहाँ पे काटते काटते यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सारा मटेरियल रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा रिमूव, तो ऊपर से गया तो नीचे से भी चला जाएगा, ठीक है, चला गया। अब क्या करेंगे, हम फिर से इस पोजीशन पे आएंगे क्योंकि हमको फिर से बैक लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, G01 में ही चलेंगे क्योंकि अभी भी बॉडी और वर्कपीस और आपका टूल अभी भी टच में है। जब तक वर्कपीस और टूल टच में रहेगा हम लोग G01 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, G0 का नहीं करेंगे। तो G01 और इसको लेके जाएंगे कहाँ तक, 51 पे ले जाएंगे, और Z तो -20 ही रहेगा। जिस एक्सिस में हम लोग बढ़ते हैं उसी का वैल्यू बढ़ता है। देखिए ये Z एक्सिस तो कुछ नहीं, सेम है, ऊपर गए तो Z का वैल्यू सेम रह गया, ठीक है ना। अगर वर्टिकल में ऊपर जाते हैं तो केवल x का वैल्यू बढ़ता है या कम होता है, z का वैल्यू सेम रहता है, क्योंकि वर्टिकल जो लाइन है x एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो z एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये हमारा टूल फिर से ये कोड जैसे ही पड़ेगा, टूल हमारा यहाँ से उठ करके, ठीक है ना, यहाँ पे फिर आ जाएगा। अब या तो आप फिर से यहाँ पे आइए या फिर यहीं से आप रेफरेंस हो सकते हैं, अपने होम पोजीशन में जा सकते हैं। तो आप यहाँ से भी होम पोजीशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। होम पोजीशन का कोड मैंने बताया था, G28 है, U0.0 W0.0 इन द ब्लॉक। ये लाइन जैसी मशीन पड़ेगा सीधा यहाँ से ऐसे चला जाएगा। तो आप देखा कैसे हुआ, मशीन पहले शुरू में आया, कटिंग किया और फिर घर चला गया। क्या किया था, मशीन आने के लिए ये कोड लिए थे हम लोग, मशीन आया, टूल कटिंग किया, ठीक है ना, ये कटिंग किया और फिर यहाँ से ये घर चला गया। तो ये इतना कोड जो है ये सब इंटरपोलेशन का कोड है। ये जो जितना कोड है ये सब इंटरपोलेशन का कोड है, ठीक है ना, ये इंटरपोलेशन का कोड है, ठीक है। अब इंटरपोलेशन कर लिए, आपने हेडिंग दे दिया, हेडर दे दिया, इंटरपोलेशन कर लिए। अब यहीं पे हम लोग फुटर कर लेते हैं। फुटर क्या होगा, अब ये जब होम चला गया तो अब देखो फुटर में क्या क्या कोड हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले क्या किए थे हम लोग भाई, रेफरेंस तो कर दिए, ठीक है ना। रेफरेंस करने के बाद घर भेज दिए। हमने क्या किया था, स्पिंडल को ऑन किया था, यहाँ पे आपने मान लीजिए कूलेंट भी ऑन किया होगा आपने, M07 से कूलेंट ऑन है, M07 है, आपने स्पिंडल को ऑन किया था। स्पिंडल ऑफ करेंगे, स्पिंडल ऑफ करने के पहले भी हम लोग क्या करेंगे, कूलेंट को ऑफ कर देंगे। तो M09 से बहुत जगह कूलेंट ऑफ होता है, या M08 से भी कूलेंट ऑफ होता है बहुत जगह, या M08 से स्टार्ट भी होता है, ठीक है। तो आप मशीन में देख लीजिएगा आपका कोड क्या है। M09 से कूलेंट ऑफ हो गया, ये वाला ऑफ। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने स्पिंडल को स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट किए थे तो आप स्पिंडल को बंद भी करेंगे। स्पिंडल बंद करने के लिए M05, ठीक है, M05 जैसे ही लिखेंगे मशीन पड़ेगा, स्पिंडल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कोड है, आपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, तो प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो प्रोग्राम को इंड भी करेंगे ना, ठीक है। तो प्रोग्राम को इंड करने के लिए M02 का कोड होता है, प्रोग्राम इंड। लेकिन इंड क्या होगा, जैसे इंड करेंगे तो हमारा जो कर्सर है, मशीन का कर्सर यहीं पे पड़ा रहेगा। अब नया अगर आपको फिर से पीस इसी प्रोग्राम पे चलाना है, नया पीस लगाएंगे तो आपको फिर से रीसेट बटन दबाएंगे, जब भी फिर से आपका कर्सर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू होगा। तो इसमें आपको बार बार रीसेट बटन दबाना पड़ेगा, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे हम लोग, M30 लिखेंगे। M30 क्या है कि M30 जो कोड है ये आपका प्रोग्राम इंड प्लस रीसेट बटन इसी में खुद ही रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसी कोड का इस्तेमाल करेंगे M30 का, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं हेडर, फुटर, ठीक है ना। तो हेडर हो गया, इंटरपोलेशन हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेशन।
इंटरपोलेशन हो गया, और जो हमने हेडर में स्टार्ट किया था या इंटरपोलेशन में जो भी स्टार्ट किया था उसको हम लोग ने एंड किया, इसी को हम लोग बोलते हैं फुटर। तो प्रोग्राम वैसे ही बनता है, ठीक है। जैसे जैसे मैं नया नया वीडियो डालते जाऊँगा, आपको बताते जाऊँगा साइकिल टाइम कैसे बचेगा। कभी कभी ये जरूरी भी नहीं है लिखना, तो उसमें साइकिल टाइम बचता है, तो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा साइकिल टाइम कैसे बचेगा, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि अभी तो एक टूल चलाया मैंने, ठीक है। बहुत सारा टूल जब आ जाएगा, 3-4 टूल होगा, तो उसको कैसे हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है ना, वो बताऊँगा। कोई अगर डिजाइन दिया हुआ तो सेटअप कैसे होता है, फर्स्ट सेटअप, सेकंड सेटअप क्या है, थर्ड सेटअप क्या है, कितना सेटअप बनेगा, कौन सा पहला सेटअप होगा, तो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। और एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, लास्ट वीडियो मैंने बनाया था लास्ट के लास्ट में कि ऑपरेटर का इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या क्या आएगा ऑपरेटर लेवल के लिए। एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि प्रोग्रामर लेवल पे प्रोग्रामर का जो इंटरव्यू है उस पर क्या क्या क्वेश्चन राइज होता है, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। वो थोड़ा सा मे भी लंबा हो सकता है, आधा घंटा 40 मिनट का, लेकिन आप उसे जरूर देखिए। उसमें मैं जितना क्वेश्चन बताऊंगा उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऑलमोस्ट चांस है कि उतना ही पूछेगा, ठीक है। और उसमें से अगर आपने 80% भी जवाब दे दिया तो कोई भी कंपनी आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। मैं एग्जैक्टली बताऊंगा। प्रोग्रामर का इंटरव्यू जो होता है उसमें जी कोड के बारे में नहीं पूछेगा आपसे कि जी बताओ G01 क्या है, G32 क्या है, G56 क्या है, ये सब नहीं, ठीक है ना। वो आपको सेटअप के बारे में ज़्यादा सवाल करेगा, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में ज़्यादा सवाल करेगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ये आपका होता है, ठीक है ना। प्रोग्रामर के इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होता है वो क्या क्या क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने भाइयों को भी शेयर करें जिनको सीखना है प्रोग्राम। इस वीडियो से आप सीख सकते हैं, एकदम बेसिक लेवल का है, ठीक है ना। कैसे कैसे हम लोग स्टार्ट लेते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए, एकदम बेसिक है। ये जो है ये एकदम मस्ट है कि आपको इतना लिखना ही लिखना है, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, फिर से इसी पे बनाऊंगा, नया प्रोग्राम में क्या क्या और जो भी छूटा होगा मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, यही एक आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। क्या होता है कि सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगा। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ एकदम आप एग्जैक्ट समझ के चलिए कि कंपनी में ऐसे ही काम होता है। और कभी भी दूसरे प्रोग्रामर का प्रोग्राम पढ़ने के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि एक ही डिजाइन का प्रोग्राम अलग अलग तरीके से बन सकता है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। आप अपना प्रोग्राम बनाइए, आपको कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला प्रोग्राम कैसे लिखा, उससे कोई मतलब नहीं है। हर प्रोग्रामर अपने हिसाब से प्रोग्राम बनाता है, आप भी अपने हिसाब से बनाइए, ठीक है। कभी भी दूसरे प्रोग्रामर का प्रोग्राम पढ़ करके कंफ्यूज मत, अरे बाबा ये क्या लिख दिया है। आप हमेशा लाइफ टाइम कंफ्यूज रहेंगे। आप कभी भी दूसरे प्रोग्रामर का प्रोग्राम ना देखें, आप अपना जनरेट करें, क्योंकि एक मैथ बनाने का तरीका बहुत हो सकता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना रहेगा, वो तो ऐसे बनाया मैं ऐसे बना, मुझे तो आंसर से मतलब है ना, मुझे तो ये डिजाइन काटने से मतलब है, और थोड़ा सा साइकिल टाइम छोटा रखने से मतलब है। साइकिल टाइम कैसे कम किया जाएगा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप कभी भी दूसरे प्रोग्राम, ठीक है, ठीक है। तब तक के लिए ओके। और मैं ऐसा करता हूँ इससे आप समझे होंगे, और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना।